मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे टीचर्स ने मेहनत की है, और ये कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा हो गया, उसके बराबर, उसके ऊपर। अगर मैं ये बात कहूँ कि साइंस विंग में हम 1.5% ज्यादा अच्छा रिजल्ट है हमारा प्राइवेट स्कूल से। इसलिए हम लोग जो प्राइवेट स्कूल की बात करते रहते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। और ये जो वहम रहता था कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं है, अब वो भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, प्लस सीबीएसई से भी सिर्फ 5% पीछे हमारा रिजल्ट है, सिर्फ 5%। उसको भी हम लोग कवर करेंगे और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए और नई तकनीक के साथ हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, ये हमारा पूरा प्रयास है। प्रदेश में 1800 से ज्यादा अवैध स्कूल है और अकेडमी चल रही है, तो उन पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सिर्फ नाम मात्र कार्रवाई होती है? देखिए, आप कहाँ से कोई बात ले आए वो एक अलग बात है। देखिए, अभी किसने कहा कि हम लोगों ने अकेडमी पे कार्रवाई शुरू की है? मैंने तो कभी कोई बयान नहीं दिया। देखिए, पहले किसी भी चीज को आपको समझना पड़ेगा, समझकर, और उसका प्लस माइनस क्या ये देख के तभी हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने ये जरूर कहा है कि जो भी एकेडमी चल रही है उसमें जो रेगुलर बच्चा है वो स्कूल टाइम में उसके अंदर ना हो, इसके लिए मैंने अभी प्लान बनाया है। मैंने अधिकारियों से इसमें बैठक की है, अभी इसका फाइनल टच देना मेरा भी बाकी बचता है। हम लोग करते हैं इस पे अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकारी स्कूलों का आपने जिक्र किया, सीबीएसई का भी जिक्र किया। हरियाणा बोर्ड का नाम विदेशों में भी है, विदेश के जो बोर्ड है वो भी अनुकरण करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कई चीजें अपनाई गई उनके द्वारा भी। बावजूद बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, कई जगह से इस तरह की डिमांड आती है कि हमारे स्कूल को सीबीएसई के पैटर्न पे लेके जाइए, बच्चों की कई जगह से डिमांड होती है। और दूसरा, ये एक प्रोजेक्ट समझिए, पायलट प्रोजेक्ट टाइप। हमें अपना अंतर देखना पड़ेगा, भाई हम कहाँ पिछड़े हुए हैं, हमें कौन सा सुधार करने की जरूरत है, और वो हमने ये देख कर समझ कर किए हैं, तभी ये जो रिजल्ट्स आया है निकल के, ये इसमें हमारे लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है। सब व्यवस्थाएं अच्छी और दुरुस्त होके चलें, इसके लिए विभाग को कुछ फैसले लेने होते हैं। उन फैसलों में ये भी एक फैसला है। सर, नई शिक्षा नीति के तहत एक संक्षिप्त जवाब आपसे चाहेंगे कि हरियाणा 10वीं का बोर्ड जो है वो वैकल्पिक है, राज्य सरकार रखे ना रखे, तो क्या हरियाणा बोर्ड में 10वीं की शिक्षाएं ली जाएंगी नहीं, उसको लेकर के कुछ मीटिंग हुई है क्या? भविष्य में ऐसी संभावना है? नहीं, देखिए, मीटिंग तो नहीं हुई है, मगर बोर्ड रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस नीति का लागू होना बहुत जरूरी था। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान, हताश है कि वो जाए कहाँ पे। मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गहरा मंथन करा, दुनिया भर के शिक्षाविदों के साथ मिले, बैठे, तब एक सिलेबस भी बनाया उद्यमिता का। अब उसमें उद्यमिता के जो सिलेबस है, जैसे एनईपी को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। हमने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, हायर में भी, हमने टेक्निकल में भी, और हमने सेकेंडरी में भी, अपने उच्चतर भी और प्राइमरी में भी, सब में हमने एनईपी को लागू कर दिया है। हमने पहले कहा था कि 2025 तक लागू करेंगे, आज हमने कहा है कि हमने लागू कर दिया है और पहला राज्य हरियाणा बन गया। अब इसमें एक जगह और हम लोग पहले राज्य बनने जा रहे हैं, उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने वाले हैं। उस पर हमारा मंथन जारी है, उस पर हमारी चर्चा और बैठकों का दौर जारी है कि हमारा बच्चा +2 के पार निकलते ही नौकरी की तरफ भागने का उसका रहता है, मगर क्या वो कुछ अर्न कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ऐसा सिलेबस तैयार किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसमें हम तीनों 4 साल में
3-3 महीने की एक इंटर्नशिप उनसे कराएंगे, प्रैक्टिकली काम, ताकि बच्चा बाहर निकले तो उसको पता हो, उसके हाथ में ये हुनर है कि मैं ये करके खा सकता हूँ, मैं कहीं पर भूखा नहीं मरूंगा। एक ये भी उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे भी एक और बात है, मैंने अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है हमारी, इंजीनियरिंग है, उनकी अभी एक बैठक ली थी। इस बैठक में मैंने कहा है कि जब हम लोग, हमारी जो प्लेसमेंट है वो लगभग 95-96% है, जो हमारे टेक्निकल के, जो हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट के, उनकी इतनी विश्वसनीयता है सारे देश में। शायद मैं कहूँ पहले महाराष्ट्र होता था, आज हमारा हरियाणा उसके इक्वल पहुंच गया है। 100% प्लेसमेंट के करीब हम लोग पहुंच गए। हमने कहा कि भी जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, अब जैसे एक बार इजराइल में कुछ बच्चे गए तो कुछ वापस भी आए, और स्किल की वजह से, यानी स्किल हमारी बहुत मजबूत हो। हमने उन लोगों को भी कहा है कि भाई आप ITI के साथ और हमारे स्कूली एजुकेशन के साथ हम मिलके एक ऐसा एजेंडा बना के काम करेंगे कि हमारे बच्चे की जो स्किल है वो एकदम परफेक्ट हो और वो कहीं भी जाके काम करने में सक्षम हो। पानी में कटौती पर क्या कहेंगे सर? भगवंत मान देखिए- में आनाकानी करेंगे? देखिए, ये लोग राजनीति करते हैं और राजनीति भी गलत दृष्टिकोण से करते हैं। मैं एक बात, कुल 15 आज ग्रीवेंसीज में शिकायतें आई थी, जिनमें से 9 का निपटान हुआ है, 6 अभी पेंडिंग है, और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को बोला है। किस तरह की समस्याएं आई सर? बेसिकली ये ज्यादातर तो पर्सनल ही होती है, व्यक्ति की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ सरकार के साथ भी कोई रास्ते को लेके, इसी तरह की मिली जुली सी है, उसमें व्यक्तिगत थोड़ी ज्यादा है। शिक्षा विभाग से संबंधित 2 बातें, आपने 2 निर्देश जारी किए। एक निर्देश ये था कि जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दौरान तमाम जितने भी विद्यालयों की छतों की सफाई करवाई जाए, चाहे जिला परिषद के सहयोग से। तो एक दूसरा आपने और निर्देश दिया था, मशविरा दिया था अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी को, कि जितने भी जिलाधिकारी हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर। मैंने पिछले दिनों 2-3 इस तरह के फैसले लिए थे। मैंने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के मैंने कहा था क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक स्कूल बिल्कुल खाली रहने वाला है, और उनकी इन्हीं महीने में बारिश की बड़ी संभावना होती है, बारिश आती है। तो उसके कारण क्योंकि छत में ऊपर मोरी बंद है कि खुली है कि कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए सारा पानी कहीं रूम में अंदर नहीं चला जाए, दीवारों में ना मर जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो हमारी अपने घर की संपत्ति है, हर व्यक्ति की संपत्ति है। जैसे हम लोग अपने घर की देखभाल करते हैं, मेरा कहना ये है कि भाई वो भी हमारे घर है, जहाँ पे हमारे बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए सीखने आते हैं। शिक्षा मतलब मानव बनना, मनुष्य बनना। तो जहाँ पर इतना बड़ा काम होता है, वहाँ का रख रखाव ठीक हो, उसकी जिम्मेवारी सभी की है, इसलिए छत जरूर साफ करें। एक बात तो मैंने ये कही है, ताकि और उसमें ये कहा है कि गांव की पंचायत भी उसमें इन्वॉल्व हो और उसमें जिला परिषद भी इन्वॉल्व हो, वो चाहे मनरेगा से, चाहे गांव के लोग सामाजिक रूप से सेवा के रूप में उसको लेके साफ करें, वहाँ के ग्राउंड्स को चेक करें, वहाँ पे हरा भरा है कि नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे ठीक ठाक है कि नहीं, सब चीजें जीवन में बड़ी जरूरी है। इसलिए उस रख रखाव करना एक काम ये का। दूसरा काम, मैंने तमाम हरियाणा भर में अभी एक मेरा लेटर जारी हो जाएगा। अभी मैंने हर डिप्टी कमिश्नर को और SP साहब से एक निवेदन किया पर्सनल कि आप हर स्कूल को विजिट करें, 15 दिन में कम से कम एक स्कूल पे कोई इनको विजिट करें, उसमें वो अपने SDMs को लगाएं और SP अपने DSP तक लेवल के अधिकारी को लगाएं, और हर महीने में अगर वो 2 स्कूल में कोई जाके आए, बच्चों को मोटिवेट करना, उनको ट्रैफिक रूल की बात करना, उनको नैतिक मूल्यों पर बोलना, जीवन के अपने अनुभव
जो भविष्य में हमारे बच्चों के काम आने वाले हैं उनके ऊपर बोलना, आप अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धि करके बच्चे को प्रेरणा देना आगे बढ़ने के लिए। और उस स्कूल में शौचालय ठीक है कि नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं आते हैं, सब चीजें भी वहाँ बच्चों के साथ डिस्कस करना और साथ में टीचर्स के साथ भी 5 मिनट 7 मिनट बैठना कि उनकी कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है। इसलिए वो रिपोर्ट एक बार जो पुलिस विभाग के लोग जाएंगे वो अपने एसएसपी को करेंगे और जो एसडीएम वो जाएंगे वो सब अपने डिप्टी कमिश्नर को करेंगे और दोनों फिर मुझे इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे ताकि मुझे एक ओरिजिनल तथ्य सामने आ जाए और उस पर जो करणीय है उसके लिए हम लोग अपना नेक्स्ट कदम आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा हर डिप्टी कमिश्नर से और हर एसएसपी से ये मेरा कहना है कि वो एक 15 दिन में एक स्कूल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में एक स्कूल 4 स्कूल अगर वो करेंगे तो वो फिर बार बार जाना हर पूरे जिले को वो अपने को कर ले, मगर कम से कम 15 दिन में एक स्कूल तो जरूर करें, एक महीने में। और उसमें क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर भी अगर कहीं बाहर निकलेगा तो उसको भी समझ में आएगा मेरे जिले में क्या है, और एसएसपी भी जब खुद बाहर निकल के देखेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, समझाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बच्चों के ऊपर एक बोझ भी हो जाता है, बर्डन कई बार मान जाते हैं बच्चे, कई बार किसी बात को लेके दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको भी आदमी अपने अनुभव से ठीक कर सकता है और उनको मोटिवेट होने का एक अवसर मिलता है। डॉक्टर साहब 5 लाख टैबलेट जो है पूरे प्रदेश में बांटे गए, उनका डाटा बंद किया गया इस सेशन से, तो क्या इस योजना को बंद किया जाएगा या इसको आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, इस पे मैंने अनुपयोगिता वाली बातें आ रही थी, इसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा था, तो कैसे देखते हैं इस सारी योजना? देखिए, जब भी हम कोई चीज देते हैं तो टेक्नोलॉजी में कई बार उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं और कोशिश ये रहे कि बच्चा उसमें माइनस की तरफ ना जाए, वो प्लस की तरफ जाए। अभी उसमें हमने कुछ कंपनी जिस तरह की भी आई है जो मेरे से मिल के गई है, उन्होंने कुछ अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, वो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर अभी इस स्कीम को चालू रखना कि बंद करना जो आपने कहा अभी तक चालू है, इस पर एक मीटिंग होनी है, बहुत जल्दी हम लोग वो मीटिंग करके उससे फैसला करेंगे और बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे और दुनिया में जो ग्लोबली जो चुनौतियां हैं उनको वो समझ सके। मगर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ उसके साथ में, बहुत उपलब्धियों वाले देश जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, उनकी भी एक डाटा निकल के आया, वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बच्चे हैं वो लिखना भूल गए हैं, वो याद करना भूल गए हैं, इसलिए तख्ती स्लेट और उनकी लिखाई है वो लिखाई भी बिल्कुल एकदम गलत हो गई है, इसलिए वो लोग उस चीज पे जाने लगे, उस चीज पे जाने लगे जहां हम लोग पढ़ के आए हैं, जो हम पढ़ते रहे हैं, तख्ती स्लेट ये काम करने की आदत पड़ना, लिखना, लिखाई साफ होना, वो बहुत दुखी हुए हैं। जितने भी विकसित देश है वो वापस इस पे आ रहे हैं, वो भारत में हमारे स्कूलों का दौरा करने के लिए भी आ रहे हैं, कह रहे कि वो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग्स, उनका जो सिस्टम है हमें वो समझना है। तो देखिए, जहाँ हमारे यहाँ पे कुछ लोग दूसरी तरह की बात करते हैं कि यहाँ ये हो गया, मतलब जितनी भी नेगेटिव बात जो करते हैं, ऐसे ही जो बहुत उपलब्धियों से भरे हुए देश वो कह रहे हैं कि भाई जो कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे इन सब चीजों से अनभिज्ञ हो गए, हमारे सामने समस्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, इसका छुटकारा चाहिए, छुटकारा पाने के लिए वो हमारे अपने यहाँ पे घूम रहे हैं कि जरा बताइए आप लोग कैसे कर रहे हैं, हम तो शुरू से ऐसे कर रहे हैं, अब क्या बताए कैसे कर रहे हैं, आ जाओ भाई बता देंगे, हम लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, इसलिए प्लस माइनस है दोनों जगह, जितना लाभ हम लोग टेक्नोलॉजी का लेना उतना टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे, जितना बाकी जिस तरीके से हमारे पैटर्न पे काम चलता है बाकी उस पैटर्न पे काम करके बढ़ाएंगे। मीटिंग हुई है उसमें जो है नए जिलों के गठन को लेकर के चर्चा आप
क्या कहेंगे, कितने जिले बनने हैं, कब तक बन जाएंगे, क्या रूपरेखा उसकी, क्या देखिए अभी देखो अलग अलग जगह से नए जिले बनाने के लिए, नई तहसील बनाने के लिए, नए उपमंडल बनाने के लिए, है ना, ब्लॉक्स बनाने के लिए हमारे पास काफी इस तरह की एप्लीकेशंस आई हैं कि भाई आप लोग हमारी बात को कंसीडर करिए। अभी उसमें कितनी जनसंख्या हो, कितना एरिया हो, है ना, वो सारी चीजें कुछ नियम हैं, उसके लिए एक बार दिया हुआ है। जब तक वो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही ये डिसीजन कर पाएंगे कि कितना क्या बनता है। ऑनलाइन का बात जांच चल रही, थोड़ा टाइम लगेगा। सर आपने बताया कि टाटा पर भी मीटिंग चल रही है, लेकिन 26 तारीख को बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्या? उसका लेटर भी जारी कर दिया टाटा का, जो क्या डाटा बंद कर दिया गया है, स्कूलों में जो डाटा मिल रहा था वो 26 तारीख से बंद कर दिया गया, लेटर भी जारी हो गया है। नहीं, डाटा कौन सा? जो कैब में डाटा मिलता था सर, अनलिमिटेड डाटा, वो बंद कर दिया है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अभी मीटिंग है, उसमें हमने अरे नहीं, उसमें हमने एक और बात की है कि भाई हमने इस पे आगे क्या फैसला लेना है। कुछ कंपनीज ऐसी आई है जिसमें एक दो चीज ऐसी, मैंने इसी पे बोला कि मैं इस पे कुछ अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी पहले हमारी मीटिंग्स हो जाए, बात हो जाए, उस पर हमने अभी और काफी सारा परिवर्तन भी करना है, कुछ नई चीजें भी लागू करनी है, कुछ चीजें ऐसी जिसपे मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। मेरी सर ऑनलाइन तबादला नीति जो है चारों तरफ सराहना हुई थी, दूसरे प्रदेशों ने भी अनुकूल किया, कब तक ऑनलाइन तबादला नीति? देखिए मैंने इसमें अधिकारियों को सीधा जो माननीय मनोहर लाल जी ने ट्रांसफर पॉलिसीज को लागू करके सारे देश के सामने एक विजन रखा था, उसको हम लोग और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से करने वाले हैं। और उसका जब, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा है, उसको सारे को तरतीब से करना है, सीनियरिटी वाइज करना, स्कूल्स की संख्या के आधार पे करना, हर जगह पे हर सब्जेक्ट्स का टीचर अवेलेबल हो जाए, उसका अलाइड हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर हमारा काम चल रहा है, लगभग हो गया है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग अभी जो आने वाला मंथ है, इसी मंथ में हम लोग अपने ड्राइव ओपन कर देंगे, और उसमें भी जो 3-4 चरण हैं, उन 3-4 चरणों में ये ट्रांसफर्स होंगी। फिर उसमें गैप है पॉलिसी में कि भाई 1 सप्ताह के बाद ये होगा, 1 सप्ताह के बाद होगा, ऐसा करके। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी भाषा में जो अपने हरियाणा में बोल रहा करते, बोला भाई 1.5 महीने की छुट्टियां तक है, खत्म होते होते हम लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष से निशाना साध रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वो क्या सिंदूर की बात करते हैं? ये मंदबुद्धि लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कब किस तरह की बात करनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग सिंदूर ऑपरेशन पर भी उंगली उठाने लग गए, वो अपने आप के भी हैं कि नहीं है? सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सबका निर्णय था। कुछ लोग जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तुमने क्या तय किया था? कोई कहता है कि इस देश का हस्तक्षेप होगा, कोई कहता है इसका हस्तक्षेप होगा, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। भारत की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक में सब दलों के लोग हुए, सब दलों के लोगों ने एक मुश्त फैसला भारत की सेना पे छोड़ा, ये कहा कि सेना के हाथ खुले करो, सेना के हाथ खुले किए। कब सेना ने अपना एक्शन लेना, ये भी उन्हीं पे छोड़ा, कितना एक्शन लेना ये भी उन्हीं पे छोड़ा, और कितनी कार्रवाई करके अपने काम को बंद करेंगे ये भी उन पे छोड़ा, और आगे की रणनीति कैसे सेना करेगी ये भी उस पे छोड़ा। अब जो ये इस तरह की बात करते, या तो मंदबुद्धि है, या फिर वो किसी के इशारे पे ये अनर्गल बयानबाजी दे के ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। भारत की सेना का शौर्य वो हम सब के सामने है। भारत का एक एक मन आंदोलित था, दुखी था, अशांत था, परेशान था, क्योंकि निहत्थे हमारे भाइयों को गोली से धर्म पूछ पूछ के मारा गया है। ये कहा गया कि जाके मोदी को बोल देना, उन बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, इसलिए आंदोलित था हर व्यक्ति। वो चाहता था कि इनका सफाया हो, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में पंचायत के बीच में कहा है। पंचायत के बीच में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंचायती राज की एक मीटिंग थी, एक सभा थी, उस पंचायत में खड़ा होकर कहा है कि जहां पहले भी इन्होंने आतंकवादियों ने हमला किया था, हमने उनको नेस्तनाबूद किया था,
मगर फिर भी जो जगह बची थी, वो बोलते हैं सबद कि जो बची कुची जगह है उसको भी अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, पंचायत में कहा था। इसलिए इस देश के जितने भी बच्चे बच्चे का मन आंदोलित था, दुखी था, अशांत था, उसको जो वो चाहता था सरकार से, सभी दलों के लोगों के साथ बैठ के फैसला लेके भारत की सेना ने सबके मनों से अशांति को और जो दुखी हृदय थे उस पर एक मरहम लगाया है, उसको सांत्वना दी है कि उन्होंने उनको मिट्टी में मिलाया। हम लोग वो भरपाई कभी पूरी नहीं कर सकते जिस बहन का सिंदूर मिटा, इसलिए मैं ये शब्द कह रहा हूँ। इसलिए सिंदूर ऑपरेशन पर बोलने वाले लोग जो उलट बात करते हैं, जो दिग्भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, या तो मंदबुद्धि है या वो किसी के इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है ऑपरेशन शील्ड आज से चलाया जाना था। भिवानी के हरियाणा के सभी 22 जिलों में जो है मॉक ड्रिल होनी थी, तो कभी ये निर्णय ले लिया जाता है, कभी वापस ले लिया जाता है। देखिए मैं एक निवेदन करूंगा, इसमें कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं होती, ये नेशनल इश्यूज होते, उसमें भारत सरकार भी ये निर्णय लेती है कि भाई किस स्टेट को कब क्या, ये कुछ इंटरनल चीजें, इस पर ना ही बात करें तो अच्छा। मंत्री जी, देश में जो है कोरोना के 1 दर्जन से ज्यादा मरीज जो है वो मर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है। शिक्षा विभाग क्या कोई कदम उठाएगा स्कूलों में, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, या मास लेवल पर कोई इस तरह की कोई कंपेनिंग की जाएगी? देखिए, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हम डरे नहीं, हम सावधानी बरतें, और बिना सावधानी बरते तो कभी भी हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान उठा जाते हैं। इसलिए सब तरह के उपाय, कोरोना को लेकर जितनी व्यवस्था सरकार को करनी है, सरकार ने अपने तंत्र को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। समय दर समय जिस तरह की परिस्थिति या जिस तरह का काम करने की आवश्यकता होगी, उसके अनुरूप हमारी सारी तैयारियां हैं। हम लोग इस स्थिति से निपटने में आज सक्षम हैं। भगवान करे ये यही रुक जाए, खत्म हो जाए, ताकि इस तरह के संकट को दोबारा दुनिया ना मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी पूरे प्रदेश के ऊपर के 10 स्कूल और नीचे के 10 स्कूलों को बुलाया था, +2 का भी और 10वीं का भी। उन दोनों को बिठाया भी है, कुछ कमियां जो थी उनको कैसे दूर करें, और जो टॉप आए हैं वो और ज़्यादा बेटर कैसे करें, और वो जो पिछड़ गए हैं उनका सहयोग कैसे करें। ऐसा करके रणनीति हम लोगों ने बनाई है, उस पर हमारा काम जारी है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने ये बात तो कह ली, मगर ये आपने आज तक किसी ने शाबाशी नहीं दी किसी को भी कि पहली बार हरियाणा के सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर आया है। और पहले बोल पड़ा मैं, धन्यवाद। देखिए, हमारे टीचर्स ने और शिक्षा विभाग ने दिन रात मेहनत की है। अब आप कल्पना करेंगे कि मैं निकलता बढ़ता किसी भी स्कूल में पहुंच जाता हूं सुबह सुबह ही, और इसलिए पहुंच जाता हूं कि हमें पता तो लगे हमारा तंत्र क्या है, ठीक है कि नहीं है, वो ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार टीचर ने बहुत मेहनत की है, गजब मेहनत की है। तो ये देखे ना, जहाँ पर विपक्ष के लोग और बाकी लोग बोलते हैं स्कूल में ढांचागत विकास नहीं है, ढांचागत विकास मतलब रूम में फर्नीचर नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है,